नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। रेल नेटवर्क से जुड़ा छत्तीसगढ़ का प्रयागराज सीएम शाह ने रायपुर से राजीव नई मेमू ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, कहा लोगों को मिली सस्ती और सुलभ रेल सेवा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजीव में नई रेल सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने क्षेत्र के लोगों की आवागमन सुविधा में वृद्धि करते हुए राजिम से रायपुर के लिए नई मेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने राजिम रायपुर राजिम मेमू नई ट्रेन सेवा और रायपुर अभनपुर दो मेमू रेल सेवा का राजिम तक विस्तार भी किया। भारी संख्या में यात्री इस अवसर पर ट्रेन में सवार हुए और उत्साहपूर्वक रायपुर की ओर रवाना हुए। सस्ती एवं सुलभ नई रेल सेवा मिलने से पूरे क्षेत्र में हर्ष और उल्लास का वातावरण है। प्रदेश में गौ माता को राज्य माता घोषित करने की मांग, गौ सेवकों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ राज्य के कई गौ सेवक और गौ प्रेमी संगठनों ने छत्तीसगढ़ में गौ माता को संवैधानिक रूप से राज्य माता घोषित करने और एक अलग गौ मंत्रालय की स्थापना करने की मांग की है। इसे लेकर मुख्यमंत्री से आग्रह भी किया गया है। सरकार को 1 अक्टूबर तक मांग नहीं माने जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया की भी चेतावनी दी है। आंदोलनकारियों ने कहा कि देश भर में सनातनी धर्म मानने वालों की बहुलता और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में गौवंश और गौ उत्पादों का सामाजिक आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही आरोप लगाया कि राज्य में गौवंश की हत्या और तस्करी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। सम्मान और संरक्षण को अनदेखा किया जा रहा है। नशे में टेबल पर सिर पर रखकर सोया शिक्षक, लेटर में लिखा मैं शराब पीकर स्कूल नहीं आऊंगा। महासमुंद में रोज नशे में आता है टीचर। महासमुंद जिले में एक शिक्षक शराब के नशे में स्कूल पहुंचा, कुर्सी पर बैठते ही सो गया। ग्रामीणों ने स्कूल में आकर टीचर का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह मामला पटेवा थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक नशे में धूत टीचर का नाम थानेश्वर प्रसाद मारकांडे है, जो ग्राम पंचायत मानपुर स्थित शासकीय मिडिल स्कूल में पदस्थ है। थानेश्वर प्रसाद अंग्रेजी और गणित सब्जेक्ट का टीचर है। शिक्षक का एक लेटर भी वायरल हुआ है, जिसमें उसने लिखा है कि मैं शराब पीकर स्कूल नहीं आऊंगा। महतारी बंधन योजना की सूची से काटे गए हजारों महिलाओं के नाम, अपात्र हितग्राहियों से वापस लिए जा रहे रुपये। भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी बंधन योजना में अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। बस्तर में 1 साल के भीतर जिले की 3,399 महिलाओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। इनमें 1,923 हितग्राही वे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, जबकि बाकी महिलाओं के दस्तावेज गड़बड़ पाए गया या वे सरकारी सेवा में रहते हुए भी योजना का लाभ ले रही थी। विभाग का कहना है कि कई मामलों में मृत्यु की जानकारी देर से मिलने के कारण राशि जारी हो रही थी, जिसे अब रिकवरी किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया मिशन पर सवाल उठता मंजर, ऐसा गांव जहां जंगलों में जाकर करवाना पड़ता है ई-केवाईसी। सूरजपुर जिले के ओडगी विकासखंड के कैलाश नगर गांव में नेटवर्क की कमी ने ग्रामीणों और शासकीय उचित मूल्य दुकान के हितग्राहियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। यहाँ की उचित मूल्य की दुकान पर राशन वितरण के लिए जरूरी ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना नेटवर्क का समस्या के कारण बड़ी चुनौती बन गया है। ग्रामीणों ने बताया कि नेटवर्क न होने की वजह से दुकान संचालक और हितग्राहियों को कई किलोमीटर दूर जंगलों में जाकर मोबाइल नेटवर्क की तलाश करनी पड़ती है और वहीं पर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है, जिसके कारण राशन वितरण में देरी होती है। बुजुर्गों और महिलाओं के लिए यह स्थिति और भी कठिन हो जाती है। कई बार घंटों इंतजार करने के बावजूद समस्या बनी रहती है, जिससे समय और संसाधन दोनों की बर्बादी होती है। प्रदेश में 83,000 जवान क्वार्टर, केवल 18,000 शासन का जवाब। आवास की कमी, हाईकोर्ट बोला अधूरे काम जल्द पूरा करे, पेंडिंग प्रपोजल को भी मंजूरी दे। छत्तीसगढ़ में पुलिस कर्मियों के आवासों की हालत जर्जर है। हाईकोर्ट ने दैनिक भास्कर की खबर को जनहित याचिका मानकर सुनवाई भी शुरू की। हाईकोर्ट ने कहा कि जर्जर मकानों को खाली कर नए मकान बनाया जाए, नए आवासों के लंबित प्रस्ताव को भी मंजूरी दिया जाए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने आवासों की बदहाली पर चिंता जताई। जजों ने कहा कि जिन जवानों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मकान से बेघर किया गया, उनके लिए तत्काल ऑप्शन यहाँ पर आवास उपलब्ध कराया जाए। केस की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। सरकारी राशन दुकानों में शक्कर वितरण में अनियमितता पर कार्रवाई जारी, 166 दुकानें की गई निलंबित, 153 निरस्त, 22 संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। राज्य में सरकारी राशन दुकानों में शक्कर वितरण के दौरान हुई अनियमितताओं के मामले में खाद्य विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। वर्ष 2021 से 2023 के बीच हुई अनियमितताओं के कारण 166 उचित मूल्य दुकानों को निलंबित और 153 दुकानों को पूरी तरह निरस्त किया गया है। इसके अलावा 22 दुकानों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकारी राशन दुकानों से 87% वसूली का कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2021 से वर्ष 2023 के दौरान उचित मूल्य दुकान से 115 करोड़ रुपए मूल्य के 41,210 क्विंटल शक्कर गायब होना बताया गया है, जबकि खाद्य विभाग द्वारा यह भी बताया गया कि संबंध पर किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
गुजरात से कॉल फ्रॉड के आरोपी फुरूद में मिले। साइबर टीम ने भाजपा नेता के घर से दबोचा 200 करोड़ के कोयला घोटाले का आरोप। गुजरात के बहुचर्चित कोल फ्रॉड मामले में 2 फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों को गुजरात साइबर की टीम ने छत्तीसगढ़ के फुरूद से दबोचा है। आरोपियों ने अपने रिश्तेदार भाजपा नेता के यहाँ शरण ली थी। वहीं दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद साइबर टीम गुजरात रवाना हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ गुजरात में केस दर्ज है। दोनों पर करीब 200 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे हैं। आरोपियों के नाम छत्तीसगढ़ के भिलाई निवासी संजय अग्रवाल और सचिन अग्रवाल है, जिनका ठिकाना गुजरात भी है। कॉल फ्रॉड मामले में दोनों आरोपियों के अन्य साथी फरार हैं। प्रदेश में मिला क्यूटेनियस नोकार्डिया का पहला मरीज। शरीर पर उभरते हैं काले दाने, फिर तेज बुखार और घाव, इलाज नहीं मिलने पर मौत का खतरा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में क्यूटेनियस नोकार्डिया संक्रमण का एक मरीज मिला है। डॉक्टर्स के मुताबिक यह छत्तीसगढ़ में पहला केस है। इससे पहले कर्नाटक और दिल्ली में इस बीमारी के मरीज मिल चुके हैं। यह एक दुर्लभ बीमारी है। वहीं पूरे विश्व में 5 से 7% लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। बस्तर के नारायणपुर में मिले मरीज की पीठ पर पहले काला दाना उभरा था, जिसके बाद उसने घाव का रूप ले लिया। 2 महीने में दाने पूरे शरीर पर फैल गए। डॉक्टर्स के मुताबिक समय पर इलाज नहीं मिलने से सीधे मौत का खतरा होता है। फिलहाल 14 दिन के इलाज के बाद मरीज की हालत में सुधार है। डॉक्टर्स ने बताया कि नोकार्डिया नाम के एक बैक्टीरिया से ये बीमारी फैलती है। कबीरधाम में सूदखोरी और ब्लैकमेलिंग पर एक्शन। महिला अमीना और उसका ड्राइवर राकेश गिरफ्तार। कबीरधाम की कोतवाली पुलिस ने अवैध तरीके से सूद पर पैसा देने वाली महिला अमीना ताज और उसके ड्राइवर राकेश साहू को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग सूद पर पहले तो पैसा देते, फिर मनमाना सूद उससे वसूलते। जिन लोगों को यह पैसा देते हुए गरीब तबके के होते थे, ऐसे में वे लोग कहीं भी शिकायत नहीं कर पाते। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना कोतवाली में धारा 308(2), 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 4 ऋणियों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अमीना ताज और राकेश साहू को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है। कांग्रेस विधायक ने अशोक चक्र पर जूता पहने बैठकर संविधान, देश, सेना और शौर्य पुरस्कार का अपमान बताया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिंगनानी ने खरसिया के कांग्रेस विधायक उमेश पटेल की उस हरकत को बेहद शर्मनाक बताया है, जिसके सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक चित्र में पटेल भारतीय संविधान व राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के प्रतीक अशोक चक्र पर जूते पहने बैठे नजर आ रहे हैं। चिंगनानी ने कहा कि संविधान, लोकतंत्र, राष्ट्रीय अस्मिता के साथ कांग्रेस किस निम्न स्तर तक जाकर अपमानजनक आचरण का प्रदर्शन करती है। उमेश पटेल का यह कहा कांग्रेसी राजनीतिक चरित्र इसकी पुष्टि करने के लिए पर्याप्त है। यह सब सचिन पायलट और दीपक के सामने हुआ, लेकिन वो इसका विरोध करने के बजाय सेल्फी खिंचवाते रहे। ये शर्म की बात है। अवैध रेत खनन। कांग्रेस विधायक को मिलने थे 3 लाख, तत्कालीन कलेक्टर और एसडीएम को भी मिलना था 5 लाख। लेन देन का ऑडियो सामने आया। जांजगीर चांपा जिले में अवैध तरीके से रेत खनन का कारोबार जारी है। इस बीच कांग्रेस की महिला विधायक का कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रेत खनन और परिवहन के साथ ही कलेक्टर, एसडीएम को पैसे देने की बात की जा रही है। विधायक ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खारिज करते हुए वायरल ऑडियो को एआई जनरेट बताया है। जानकारी के मुताबिक यह मामला दिसंबर 2024 का है। अवैध रेत खनन को लेकर कांग्रेसी और अधिकारियों के बीच 11 लाख में डील हुई थी। वायरल ऑडियो में रेत खनन के लिए तत्कालीन कलेक्टर 3, एसडीएम 2, विधायक को 5 लाख और राघवेंद्र नाम के शख्स को 1 लाख रुपए दिए जाने की बातचीत हो रही है। वायरल वीडियो पामगढ़ विधायक के शेषराज हरवंश का बताया जा रहा है, जबकि बात कर रहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, जिसमें एक का नाम रोशन भास्कर और दूसरे का नाम राकेश भारद्वाज बताया जा रहा है, जिसमें दोनों विधायक से पैसे के लेन देन को लेकर बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। हालांकि मीडिया छत्तीसगढ़ इस यहाँ पर वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। अब व्हाट्सएप पर मैसेज करती ही मिलेगी सुविधाएं। स्मार्ट चैटबोर्ड से घर बैठे सरकारी सेवाओं का उठा सकेंगे लाभ। बिलासपुर प्रदेश का पहला ऐसा नगर निगम बनने जा रहा है, जहां नागरिक अब स्मार्ट चैटबोर्ड के जरिए अधिकांश सेवाओं का लाभ घर बैठे ले सकेंगे। बिलासपुर नगर निगम डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाते हुए व्हाट्सएप आधारित चैटबोर्ड सेवा शुरू कर रही है। इसके माध्यम से लोग प्रॉपर्टी टैक्स की जानकारी, भुगतान, बिलिंग, परमिशन, शिकायत पंजीकरण, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं चंद मिनटों में प्राप्त कर सकेंगे। इस चैटबोर्ड का उपयोग करना बेहद आसान होगा। इसके लिए निगम एक विशेष व्हाट्सएप नंबर जारी करेगा। उस नंबर को यहाँ पर मोबाइल में सेव करने के बाद केवल हाथ या नमस्ते लिखकर मैसेज भेजना होगा। इसके जवाब में ऑटोमेटेड रिप्लाई आएगा, जिसमें विभिन्न सेवाओं की सूची होगी। नागरिक अपनी आवश्यकता के अनुसार विकल्प चुनकर प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। यह चैटबोट एआई और मेटा की तर्ज पर काम करेगा। इसकी जानकारी निगम अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचारित करेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। इसका व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है।
गिरफ्तार किए गए आंदोलन कर रहे एनएचएम के कर्मचारी बोले, लिखित आश्वासन दिए जाने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। सरगुजा संभाग के हजारों एनएचएम कर्मचारियों ने बीते दिन अंबिकापुर के कला केंद्र मैदान में जेल भरो आंदोलन के तहत रैली निकालकर पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दी। आपको बता दें कि अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर सरगुजा सहित पूरे प्रदेश भर के एनएचएम कर्मचारियों द्वारा लामबंद होकर सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते दिन एनएचएम के कर्मचारियों ने कला केंद्र मैदान में अपनी गिरफ्तारी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उनकी जायज मांगों को पूरा करने के लिए लिखित आश्वासन नहीं दे रही है, जिससे वे सड़क पर आ गए हैं। वहीं इसकी जानकारी देते हुए एनएचएम कर्मचारी संघ की सरगुजा जिला अध्यक्ष शिल्पी राय ने बताया कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने का लिखित आश्वासन जब तक नहीं देगी तब तक उनका ये अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। बिलासपुर कलेक्टर के निरीक्षण में प्रिंसिपल और टीचर रहे गायब, डीईओ को नोटिस देने के निर्देश। कलेक्टर ने बच्चों को पढ़ाया पाइथागोरस का नियम। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बीते दिन तखतपुर विकासखंड के हरदी हाई स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रभारी प्राचार्य रमेश साहू और शिक्षक निर्मल शर्मा बिना अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित पाए गए। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को अनुपस्थित स्टाफ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। भाजपा ने पोस्ट किया वीडियो, कहा अब पैसे देकर रैली में भीड़ बुला रही कांग्रेस। डिप्टी सीएम साहब बोले, जनता और जनमत का अपमान कर रही कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में आई महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पैसे देकर भीड़ लाने का आरोप लगा था। इस मामले पर सियासत तेज हो गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पैसे से भीड़ इकट्ठा कर कांग्रेस अब दूसरों पर आरोप मढ़ रही है। उन्होंने कांग्रेस पर संविधान और जनता दोनों का अपमान करने का आरोप लगाया। भाजपा ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर लिखा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को अपनी रैली के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं तो पैसे देकर रैली में भीड़ बुला रही है। वन विभाग ने पकड़ा लकड़ी से भरा ट्रक। मनेंद्रगढ़ में अवैध परिवहन पर कार्रवाई। 3 लाख की नीलगिरी लकड़ी जब्त। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के मनेंद्रगढ़ वन मंडल में वन विभाग की संयुक्त टीम ने नीलगिरी लकड़ी से भरा एक ट्रक जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। रोटी मेकर मशीन घोटाला, 50,000 की मशीनें लगभग 9 लाख में खरीदी गई। मंत्री नेताम ने विभागीय सचिव से मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ के आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग पर एक बार फिर खरीद फरोख्त में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। इस बार मामला रोटी मेकर मशीन से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस मशीन की बाजार में वास्तविक कीमत 50 से 60 हजार रुपए है, वहीं विभाग ने करीब 7,95,000 रुपए में खरीदी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने विभागीय प्रमुख सचिव से 7 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। शिक्षा मंत्री ने अफसरों की लगाई क्लास। शासकीय कार्यों में लापरवाही पर डीईओ को निलंबित करने के निर्देश। गजेंद्र यादव ने कहा, सभी जिलों में बनेगा मॉडल स्कूल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी सुनिश्चित। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने शासकीय कार्यों में उदासीनता और लापरवाही को लेकर कड़ा कदम उठाया है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय महानंदी भवन में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों के कार्यों की गंभीरता और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया। बैठक में डीएन मिश्रा प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी रामानुगंज बलरामपुर को शासकीय कार्यों में लापरवाही पाए जाने के कारण निलंबित करने और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के डीईओ को आरपी मेरे को शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। तोफान साहू बोले, चुनाव आयोग पर आरोप लगाना शोभा नहीं देता। राहुल गांधी के आरोपों पर बोले, देश में केवल झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर वोट डिलीट करने का आरोप लगाया है। इन आरोपों पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोफान साहू ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किसी भी आम आदमी को मतदाता सूची से ऑनलाइन नाम काटने का अधिकार नहीं है। तोखन साहू ने आगे कहा कि मतदाता सूची से नाम अलग करने पर संबंधित व्यक्ति को पक्ष रखने का समय दिया जाता है। चुनाव आयोग पर इस तरह से आरोप लगाना नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता है। उन्होंने राहुल गांधी पर इस देश में केवल झूठ फैलाने का काम करने का आरोप लगाया। ट्रैफिक नियम और हाईकोर्ट के आदेश की उड़ी धज्जियां। कार से स्टंटबाजी का वीडियो वायरल। पुलिस ने जब्त की 18 गाड़ियां। बिलासपुर में मस्तूरी रोड पर ट्रैफिक नियमों और हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए रील बनाने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। 15 से 20 कार में स्टंटबाज चलती कार से बाहर निकलकर रीलबाजी कर रहे थे, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि रात में ही पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 18 गाड़ियों को भी जब्त कर लिया है। दरअसल मस्तूरी रोड में कुछ युवक 18 गाड़ियों में स्टंटबाजी कर रहे थे। रोड के दोनों तरफ अपनी कार की लाइन लगाकर चलती कार से बाहर निकलकर रील बना रहे थे, जिसका वीडियो वायरल होती मस्तूरी पुलिस ने स्टंटबाजों को पकड़ लिया और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए 18 कारों को जब्त किया है। प्रेम जोड़ा उफनती नदी में कूदा। हसदेव नदी के राताखार पुल की घटना। रेस्क्यू में लड़का बचा, लड़की लापता। कोरबा में प्रेमी जोड़े ने राताखार पुल से नदी में छलांग लगा दी। आसपास मौजूद लोगों ने इसी दौरान लड़के को बहते हुए देखा, जो कि यहाँ पर नदी के बीच फंसा हुआ था।
इसकी सूचना पुलिस कांस्टेबल रूम को दी गई, जहां से नगर सेना के गोताखोरों को बचाव कार्य के लिए सूचित किया गया। जिला आपदा बचाव दल की टीम मौके पर पहुंची, नाव तैयार किया और ट्यूब से नदी में उतरे। वर्तमान में बांगो बांध के बाद दर्री बराज में गेट खोले गए हैं, जिसके कारण हसदेव नदी पर बने सर्वेश्वर एनीकीट में भी पानी लबालब है। बहाव काफी तेज था। गोताखोरों की टीम और कोतवाली थाना में तैनात पुलिस के जवान बचाव कार्य के लिए नदी में उतरे। तेज बहाव में एक जवान भी नदी में बहने से बाल बाल बचा। 1 घंटे की काफी मशक्कत के बाद यहाँ पर लड़के को सफलतापूर्वक बचा लिया गया, जबकि लड़की अब भी लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलेंगे इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।